रुख करेंगे कौमी असम्बली का, जहाँ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। इमारत तामीर की जाए इस मुल्क की, इस रियासत की। 3.5 करोड़ 3.25 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो रियासत से सवाल कर रहा है कि मेरे सर पे छत नहीं है, बारिशें दोबारा शुरू हो गई हैं, सर्दियां आ रही हैं, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। सारे लोग वहां पे पहुंचे हैं, इमरान खान किसी सैलाब ज़दा इलाके में नहीं गया। क्या कमिटमेंट है इसकी 22 करोड़ आवाम के साथ, या इस जमीन के साथ, या इस मट्टी के साथ? अभी तो बहुत कुछ आने वाला है जनाब स्पीकर। 190 मिलियन कैबिनेट के अंदर इस तरह लिफाफा लहराया है कि भाई ये एजेंडा आइटम है, इसको भी मंजूर कर दो। उन्होंने पूछा इस लिफाफे में क्या, सील्ड लिफाफा था, इस लिफाफे में क्या देने, मंजूर करो मंजूर करो मंजूर करो। ये काबीना का हाल था। और वो $190 मिलियन, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो उस लायबिलिटी अकाउंट में चला गया जो पैसा सिंध हुकूमत की जमीन के लिए कम अदा किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने वो लायबिलिटी क्रिएट की थी, उसमें चला गया। और उस शख्स से सुहावा में जमीन ले ली, 50 करोड़ रुपया ले लिया और खुद और अपनी बेगम साहबा और साथ वो गोगी जो है उसका ट्रस्ट बना लिया। आज वो गोगी बाहर से बैठ के पंजाब में कारोबार कर रही है, वही कारोबार कर रही है जिसकी वजह से वो बाहर बैठी हुई है। जनाब स्पीकर, हया आती है, शर्म आती है, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूं ऐसी बातें करते हुए भी कि हमारे मुल्क के सबसे बड़े ऐवानों के अंदर, इक्तदार के ऐवानों के अंदर ऐसे ऐसे लोग पहुंच गए। ये हादसा है। और आज भी लाखों लोग जो हैं, उनको कल जो उसने यू टर्न लिया है उसका उन पर कोई असर ना होगा। लेकिन एक बैनुल अक़वामी ताकत है, एक वर्ल्ड पावर है, उसके साथ हमारे रिलेशनशिप जो है पिछले 75 साल में ऑन ऑफ होते रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूटी रही है। हमने किसी मुल्क की मामले के अंदर जो है इल्जाम जो है उनकी दहलीज पे जाके नहीं रखा, इसने इल्जाम उनकी दहलीज पे जाके रखा। फिर FIR दर्ज करवाता है। अपनी हुकूमत है, परवेज अलाई की हुकूमत है, उसमें FIR इसकी दर्ज नहीं होती इसकी मर्जी के मुताबिक। उसका गिला भी जो है वो इस कोलिशन हुकूमत के साथ है। भाई अगर थाना कोसार में FIR दर्ज ना हो, आपकी सेक्रेटेरिएट के थाने में ना गर्दा, तो हमसे गलत जायज है बिल्कुल आपका। लेकिन वजीराबाद तो गुजरात से जो है पैदल जाया जा सकता है जहां पे FIR दर्ज होनी है। अगर परवेज अलाई साहब जो है मोहतरम, उनकी आपकी मर्जी के मुताबिक FIR वहां पे दर्ज नहीं करते और आज तक किसी मुल्जम को अदालत में पेश नहीं किया गया, और जिस शख्स ने उस मुल्जम को पकड़ा वो अपने बमा खानदान के मेहमान है पंजाब हुकूमत का लाहौर के अंदर, उसको कोई नहीं मिल सकता। सारी की सारी सियासत की बुनियाद ही झूठ पे है। आज मजबूरन जो है वीडियो बना के जो है अपने जख्मों की जो है वो तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे चढ़ाई है। अभी तक जो है ये फैसला नहीं हो सका, 6 गोलियां लगी हैं, 4 लगी हैं, 2 लगी हैं, ये फैसला नहीं हो सका। अल्लाह ताला जिंदगी तंदुरुस्ती दे उनको, किसी के साथ भी ये हादसा ना हो। हमने तब भी मजम्मत की थी, आज भी मजम्मत करता हूं, लेकिन इस मुल्क की किस्मत के साथ ना खेला जाए। जनाब स्पीकर, हम बड़े ही नाजुक दौर से गुजरे हैं, आपको भी एहसास है, मेरे साथी जो
हाउस के इस तरफ बैठे हुए हैं या इस तरफ बैठे हैं, हम सबको एहसास है इस बात का। आप जो है बैरूनी मुमालिक के साथ ताल्लुकात जो हैं, सियासतदान जो वज़ीर आज़म के ओहदे तक पहुंचे हों, ताल्लुकात जो है सही करते हैं, उनको मेंड करते हैं, उनको सही डगर पे लेके आते हैं। आप ताल्लुकात बिगाड़ते हैं लोगों के साथ। वो सारा जो तोशा खाना वाला स्कैंडल है, वो क्या सोचते होंगे वो जो जिन मुल्कों से वो मिला हुआ था हमें तोहफे, चलें ले लिया आपने, कोई नहीं है, पैसे जमा करा दिए, 50% थे या 20% थे या 30% थे, कोई नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन का। लेकिन उसके साथ ये कारोबार क्या करनी है आपने? इतनी दौलत जो है, चंदा आप खा जाते हो, चाहे वो ज़कात आप खा जाते हो, लोगों से पैसे पकड़ लाते, अभी भी इस वक्त भी लोगों से ये पैसे पकड़ रहा है, इस वक्त भी। मैं डिटेल आपको बता सकता हूं, जो लोग इसको फाइनेंस कर रहे हैं उनकी डिटेल भी मैं आपको बता सकता हूं। आखिर जिन लोगों को ओबलाइज किया जाता है कि जनाब वाला, मैं एक दफा फिर कहूंगा कि अगर उन्होंने वो सारा हकीकी आज़ादी, इंपोर्टेड हुकूमत, बैरूनी साजिश वाला बयानिया अपना जो है दफन कर दिया है, तो इस हाउस के मुतल्लिक जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की थी, जो वोट और नो कॉन्फिडेंस यहां पे हुआ, इस हाउस की मेजॉरिटी ने उनको हुकूमत से निकाला, उसके मुतल्लिक जो ज़बान इस्तेमाल की थी, आपकी कुर्सी पे एक शख्स को बैठा के उससे इस हाउस को डिसॉल्व करवा दिया, इस असेंबली को डिसॉल्व करवा दिया। वो तो अदलिया जो है केम टू आवर रेस्क्यू, उन्होंने आइन को बचाया, नहीं तो आइन तो उस दिन पामाल हो चुका था। ये सारा कुछ करके और बड़ा कंफर्टेबली वो कह रहे हैं कि इट्स बिहाइंड मी एंड इट्स ऑल ओवर। अमेरिका के साथ जो है हम लवी डवी हो गए। मेरा ख्याल है कि इस हाउस को इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए कि एक शख्स जो है गलियों और बाजारों के में ऐसे इल्ज़ाम लगाता रहा है 7-8 महीने, और कल उसने वो इल्ज़ाम आज लपेट लिए हैं, तो ही शुड नॉट गो स्कॉट फ्री। उसको इसकी कीमत अदा करनी चाहिए। अवाम में तो अदा करेगा, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक जो भी मुनासिब बनता है उसको इसकी कीमत अदा करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इमरान खान ने अमरीकी साजिश के बयानिए से यू टर्न ले लिया। कहते हैं अमरीकी साजिश का मामला ख़त्म हो चुका, अब अमरीका पर इल्ज़ाम नहीं लगाता। उन्होंने यूक्रेन पर हमले के दौरान रूस का दौरा अपनी गलती करार दे दिया। जी बिल्कुल, इमरान खान ने अमरीकी साजिश के बयानिए से भी यू टर्न ले लिया। कहते हैं अमरीकी साजिश का मामला ख़त्म हो चुका, और उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू भी दिया। अब वो कहते हैं कि अमरीकी साजिश का मामला ख़त्म हो चुका, अब अमरीका पर इल्ज़ाम नहीं लगाता। इसी पर बात करेंगे, सीनियर तजज़ियाकार मियां ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियां ताहिर साहब, इमरान खान साहब ने मायूस नहीं किया, एक और यू टर्न ले लिया, लेकिन चलें अच्छी बात है कि जो हम कहते थे, सब कहते थे कि किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करने चाहिए, शायद इमरान खान साहब को भी इसका एहसास हो गया, या फिर वो मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रहे हैं। देखें जी, अच्छी बात तो नहीं है, इसलिए कि अच्छी बात तो तब होगी कि जब वो अभी एलानिया कहेंगे कि मेरा ये जो हकीकी आज़ादी वाला मार्च है या हकीकी आज़ादी ये मैं अब वापस लेता हूँ, लोगों के पास आज़ादी है। वरना तो ये इनका मार्च जो है वो असूली तौर पे उसकी तो बुनियाद से ही निकल गई हर चीज। एक अफसाना गढ़ा, फिर उस पर बयानिया बनाया, अदम एतमाद को अमेरिका की साजिश करार दिया, खुद को हीरो साबित करने के लिए, अमेरिका के मुकाबले में हीरो साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नकल करने की कोशिश की, नाकाम नकल करने की कोशिश की, जाली नकल करने की कोशिश की, और अदम एतमाद का वोट कौमी असम्बली से इसी बना पे रद्द करवाया गया। कौमी असम्बली तोड़ी, यानी कि आइन को तोड़ा।
और उसमें सदर ममलकत को भी शामिल किया, उन्होंने भी आइन को तोड़ा। उसमें जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर भी शामिल हुआ जिन्होंने ये अदम एतमाद की तहरीक को फारिग किया था, और इसी बयानिए पे किया था कि एक जी खत आया है, वो उस खत के तहत हम मेरे खिलाफ साजिश हो गई है, और इस बयानिए पे फिर इस्तीफे दिए, अदारों पे गद्दारी और अमरीकी गुलामी के इल्जाम लगाए, मीर जाफर, मीर सादक, यजीद और पता नहीं क्या क्या कह दिया, खारजा तल्लुकात को पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, ये सब कुछ कर लिया। और उसके बाद ये कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। भाई आज इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं है क्या? इम्पोर्टेड हुकूमत की इतनी लंबी चौड़ी इन्होंने कैंपेन चलाई और उस पर फख्र करते रहे कि इतने दिन तक हमारी ये कैंपेन जो है वो टॉप ट्रेंड रही है। तो ये सब कुछ करके अब आप यूटर्न ले रहे हैं, और फिर जब आप चले गए थे यूक्रेन, तो वहां पे आपको रशियन प्रेसिडेंट ने बैठाया 2 घंटे तक, और उस दौरान उन्होंने हमला कर दिया। एक बड़े मुल्क ने एक छोटे मुल्क पे हमला किया, आपको गोद में बैठा के किया। आपको उस वक्त ख्याल नहीं आया? उस वक्त तो आप उस पे उतरा रहे थे कि रशिया ने हमारा ये औबक किया और ये किया वो किया। क्या मुल्कों को, दूसरे मुल्कों पे हमला करने में आप मददगार साबित नहीं हुए? उस वक्त जब आप रशिया में मौजूद थे और उस वक्त रूस जो है वो यूक्रेन पे हमला कर रहा था, लोगों का खून बहा रहा था, वहां पे उसने टैंक चढ़ा दिए थे और आपने आके तो बड़के मारी। अब आपको एहसास हुआ कि मुझे वहां पे हमला नहीं कर, वहां नहीं जाना चाहिए था, दौरा नहीं करना चाहिए था। तो उस वक्त तो आपको बहुत से लोगों ने समझाया, समेत दफाई क़यादत ने आपको समझाया, लेकिन आपने कहा कि नहीं मैं तो जाऊंगा। आप गए और अब आप आके एक हाइप और एक बुखार में मुब्तला करके इस कौम को अब आप यूटर्न ले रहे हैं। तो यूटर्न इनका देखेंगे, कोई पहला यूटर्न तो नहीं है, और भी बड़े यूटर्न इन्होंने लिए हैं, लेकिन ये वाला यूटर्न जो है वो इनको फिर पूरा लेना चाहिए। अब इनको ये कौम से माफी मांगनी चाहिए। अब इम्पोर्टेड हुकूमत वाली बात करने से माफी मांगनी चाहिए। अब जिस अदारे के खिलाफ, कौमी असम्बली और पार्लियामेंट के खिलाफ इन्होंने एक बयानिया गढ़ा था, और उससे जाके माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। साथ ही रहेगा, आसमा शराजी साहिबा ने भी ज्वाइन किया सीनियर तजज़ियाकार। आसमा शराजी साहिबा, एक तो जो अमरीकी साजिश के बयाने से तो यू टर्न लिया ही है, उस पर आपका मैं रद्दमल लेना चाहूँगा, लेकिन इसके साथ साथ जो यूक्रेन पर हमले के दौरान उस टाइम पीरियड में रूस का जो दौरा किया है, अब यानी उस वक्त क्रेडिट लेते थे इस बात का, और आप कहते हैं कि वो मेरी गलती थी, तो सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? मिसरा फिट बैठता है इमरान खान साहब की स्टेटमेंट पे? जी देखिए, इस पे तो इस खास मसले पे उन्होंने कहा कि बिल्कुल एम्बैरेसमेंट हुई है, लेकिन चूंकि ये पहले से स्केड्यूल्ड दौरा था तो ये कैंसिल नहीं किया जा सकता था। दूसरी तरफ ये जो यूटर्न लिया है उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के ऊपर कि इट्स ओवर एंड इट्स बिहाइंड मी नाउ, तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक ऐसी बात है जिसके ऊपर जितनी भी तनकीद की जाए उतना कम है। मसलन ये नहीं कहा जा सकता कि बस आपने मेरी बात खत्म, पैसा हजम, ये वो वाला काम तो नहीं हो सकता। आपने कितनी बड़ी स्टेटमेंट दी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, रिजीम चेंज, हकीकी आज़ादी, हम कोई गुलाम है, एब्सोल्युटली नॉट, मतलब इतने ढेर सारे आपने जो है वो नारे लगाए, और उसके बाद फिर जो है वो आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तो अमरीका के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता हूँ, और ये तो बस इट्स ओवर, खत्म, बात खत्म हो गई जो कि हुई है। तो बात ऐसे तो खत्म नहीं हो सकती। इसी सूरत में आपने लोगों को मीर जाफर बनाया, आपने आर्मी चीफ को, बाकी जो दीगर लोग थे उनको मीर जाफर, मीर सादिक के लक़ब दिए, न्यूट्रल कहा, जानवर कहा। आपने पाकिस्तान की जो कौमी, आपको याद होगा जो कि अप्रैल 9 की रात को हुआ था कौमी असम्बली के अंदर, जिसमें कि तमाम जो लीडरशिप थी उसको आर्टिकल 5 के तहत जो है फॉरेन इंटरवेंशन का नाम लेके आपने गद्दार करार दिया था। ये बात तो बहुत लोगों के हाथ में रहनी चाहिए कि आपने कौमी क़यादत को जो है वो गद्दार करार दिया, और उसके बाद फिर जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मुदाखलत नहीं, साजिश नहीं हुई है। सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कोई साजिश नहीं हुई है। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बार बार की कि ऐसी कोई साजिश नहीं हुई है। DGISI ने कहा कि साजिश नहीं हुई है। वजीर आजम ने कहा साजिश नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब अपना ये बयानिया जो था, जो कि पब्लिक गैलरी से खेलने के लिए था, वो बनाते रहे। इससे पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, खारजा ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, दीगर ममालिक के साथ, वो भी एट स्टेक रहे, और बड़ी मुश्किल से अभी भी, बल्कि उसमें जो रखना आया है वो उसको पूरा करना
तकरीबन नामुमकिन हो चुका है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए। लेकिन आपने एक पब्लिक नैरेटिव बनाने के लिए, एक बयानिया बनाने के लिए एक ऐसा मामला घड़ा जिसके के पाँव जो थे वो मौजूद ही नहीं थे और वो अब तक चलता चला जा रहा है। उसके जो भी साइफर के हवाले से कहानी थी, वो कहानी बेशक साइफर अगर आया भी था तो इस तरह के साइफर जो है वो आते रहते हैं। और ठीक है, जो आप बात कर रहे हैं कि वो मुदाखलत, कतई तौर पर कोई मुदाखलत उसके अंदर साबित नहीं हो सकी और पता चल गया कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये एक फिर उसके बाद ऑडियो लीक्स भी हुई जिसमें कि आजम खान से कॉन्वर्सेशन थी, साबिक वजीर आजम की, उनके लोगों की बातचीत थी, शाह महमूद कुरैशी साहब जो पूरा स्क्रिप्ट वो तैयार कर रहे थे दोनों कि हमने इसको कैसे खेलना है, लेट्स प्ले विद इट। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई इतना मजाक नहीं है कि लोगों को ये समझ में ना आए कि आप जो कहना चाह रहे थे उसका मतलब क्या था, उसका मकसद क्या था। और अब जबकि आपने खुद ही उस बारे में से हवा निकाली है तो बिल्कुल इससे अवाम से माजरत करनी चाहिए, अमेरिका से माजरत करनी चाहिए, पाकिस्तान से माजरत करनी चाहिए और पाकिस्तान की कौमी क़यादत से माजरत करनी चाहिए कि जिनको कि गद्दारी की और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ और जो अस्करी क़यादत थी जिसको कि आपने कहा कि वो गद्दार हैं, मीर जाफर हैं, सादिक हैं, मीर सादिक हैं और पता नहीं क्या क्या है, उन सब से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अहम स्टेटमेंट है और इसको वो कह रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ की जा रही है। जो इंटरप्रिटेशन की जा रही है, आप एक इंडिपेंडेंट इंटरव्यू दें, अपने जो चहीते या फेवरेट्स हैं उनको ना दें, बल्कि इंडिपेंडेंट सहाफ़ी जो हैं उनको आप इंटरव्यू दें और उसमें बताएं कि आपने ये क्यों किया, आपने ये क्यों ये बयानिया बनाया और आपके इस इंटरव्यू के मतलब क्या है, जो कि किस तरह गलत लिया जा रहा है, जिसमें कि आपने कहा है कि इट्स ओवर एंड इट्स बिहाइंड मी नाउ। सो मेरा ख्याल है कि ये एक आहिस्ता आहिस्ता और चीज़ें भी खुलेंगी, अभी तो ये इब्तदा है। बिल्कुल ठीक है, तो दाए इश्क है आसमा साहिबा, बिल्कुल ठीक है। सलीम बुखारी साहब ने भी ज्वाइन किया है। सलीम बुखारी साहब, जैसा अभी आसमा साहिबा भी कह रही थी कि इनको माजरत करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस मफरूज़े के सुतून पर इन्होंने अपने बयानिए की मंजिल खड़ी की थी वो तो धड़ाम से गिर गई ना, जिस तरह से इन्होंने यू टर्न लिया है। और क्या ये इतना सिंपल है कि जैसे वो अंग्रेजी की एक है ना कि जुमला है कि ऑल इज़ फॉरगॉटन, तो क्या इतना सिंपल है कि उनका ये कहना कि जी ऑल इज़ बिहाइंड मी, तो उससे सब लोग भूल जाएंगे, खासतौर पर वो लोग जो खुद इमरान खान साहब के बयानिए को लेकर आगे चलते हैं? बुखारी साहब, सलीम बुखारी साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? चलें जी, बुखारी साहब से भी दोबारा रब्ता करते हैं और आसमा शराजी साहिबा भी हमारे साथ, अभी ताहिर साहब भी साथ हैं, जो इमरान खान साहब ने फाइनेंशियल टाइम्स से बात की है। अब इस पर ये भी हमारे तज्ज़ियाकार जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि इसको एक बाकायदा के इंटरव्यू देना चाहिए, बताना चाहिए इमरान खान साहब को कि किस चीज़ से वो अब पीछे हट रहे हैं। अपने वो बयानिया जो उन्होंने खड़ा किया था, ख़ासतौर पर वो कहते थे कि अमेरिका की मेरे ख़िलाफ़ साजिश थी जिसका हिस्सा बनी यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के लोग, और अब कहते हैं कि अमेरिका पर इल्ज़ाम न था, अमेरिकी साजिश का मामला ख़त्म हो चुका। इसके साथ साथ उन्होंने यूक्रेन पर हमले के दौरान जो रूस का दौरा किया था उसको भी अपनी गलती करार दिया है। लेकिन मामला इतना सीधा साधा है नहीं जिस तरह से अपना उन्होंने बयानिया ना सिर्फ पैदा किया और उसके बाद उसको लेके चले और उसके बाद उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी उसको साथ लेके चले। तो बुखारी साहब, सलीम बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, क्या ये इतना सादा मामला है कि इमरान खान साहब ने एक बात कह दी कि जी वो सब कुछ पीछे रह गया, ऑल इज बिहाइंड मी, और लोग भूल जाएंगे कि उन्होंने कौन सा बयानिया लेकर वो चले थे और आवाम के जहनों में उसे इंजेक्ट किया था? बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब जो है वो अपने मुंह से ये कहते रहते हैं कि यू टर्न लेना जो है ये बड़े लीडरों का कमाल है। ये भूल जाते हैं वो कि अगर एक कोई भी शख्स झूठ बोले और डिटाई से झूठ बोले तो इसके ऊपर मुआशरा जो है वो लान तान करता है। ये लीडर की क्वालिटी कहाँ से ईजाद की है उन्होंने? कौन सी इस्लामी रियासत में और रियासत मदीना में ये होता था कि एक लीडर जो है जो कौम को लीड कर रहा है धड़ झूठ बोले फिर उसके बाद अपने कहे से फिर जाए? ये कहाँ से खूबी हो गई इस इस्लामी नजरिए के तहत, हमारी ये समझ में नहीं आया। और अब पिछले 6 महीने 7 महीने से जो उन्होंने पूरी कौम को यरगमाल बनाया हुआ था इस साइफर के बयानिए के ऊपर, अब वो कहते हैं ये तो माजी का किस्सा है, पारीना है और ये कि मैं मुझसे गलती हो गई थी, मैं मॉस्को गया था। आपने तो सारी बुनियाद ही गढ़ी थी इस पर, चूंकि मैं मॉस्को चला गया था लिहाजा अमेरिका को काबिल कबूल नहीं था। न हम गुलाम हैं कि नारे मारते रहे वो और पूरी कौम को बेवकूफ बना के आज इंतहाई यानी डिटाई से वो ये कह रहे हैं कि जनाब छोड़ें इसकी, ये तो कोई बात ही नहीं है।
तो मेरे ख्याल से 2-3 तरीके से इसको देखा जा सकता है। एक तो ये कि चूंकि पूरी कौम के खारजा ताल्लुकात को स्टेक पे डाला उन्होंने, एक सुपर पावर के साथ महाज जंग की सूरत हाल क्रिएट की उन्होंने, तो ये तो बिल्कुल एक तरह से मैं समझता हूँ हाई ट्रीजन है। दूसरी तरफ ये कि ऑफिशियल एक्ट जो होता है, सीक्रेट एक्ट, जिसके तहत इस किस्म की बातें कभी मंजर आम पर पब्लिक में नहीं लाई जाती, ना माजी में इसकी कोई मिसाल हमें मिलती है। तो इन सब चीजों को देख के मुझे समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान गवर्नमेंट किस तरह से रिएक्ट करेगी। उनको ही शुड नॉट गो स्कॉट फ्री, कि वो जब चाहे कौम के जज्बात से खेलें, जब चाहे पाकिस्तान के ताल्लुकात को स्टेक पर डाल दें, जब उनका जो दिल चाहे वो करे, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे तो हैरत इस बात पे है कि ये कल का ये उनका बयान है फाइनेंशियल टाइम्स में, और अब तक किधर सो रही है नून लीग की क़यादत। मुश्किल से हमने सुना मरियम नवाज ने एक बयान, मरियम औरंगजेब ने एक बयान जारी किया, और अब ख्वाजा आसिफ साहब कौमी असम्बली में बोले हैं। इसके ऊपर तो अजाब उठा देना चाहिए खान साहब के लिए कि इतना बड़ा खिलवाड़ कौम के साथ वो इतनी आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो मुझे बहुत हैरत है इस रवैये पर। मेरे ख्याल से पीडीएम की तमाम जमातों को इज्तिमाई तौर पर नेशनल मीडिया पे जाके, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैशिंग करनी चाहिए खान साहब की, जिस तरीके से उन्होंने कौम के साथ ये खिलवाड़ किया है। जी ठीक है जी। सलीम बुखारी साहब, आसमा शिराजी साहब और मियां ताहिर साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने एक बड़ा यूटर्न लिया है, बरतानवी अखबार को इंटरव्यू दिया है जिसमें अमेरिकी साजिश और रजीम चेंज के बयानिए को माजी का किस्सा उन्होंने करार दिया। तो इसी पर बात करने के लिए साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए 24 न्यूज़ को। सर ये बताइएगा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने जो अचानक एक मरतबा फिर यूटर्न लिया है, आखिर इस मौके पर इसकी ज़रूरत क्या पेश आई? पाकिस्तान में तमाम बड़े सियासतदान जो हैं वो इसी तरह अचानक यूटर्न लेते हैं, जिस तरह से अभी इमरान खान साहब ने लिया। आप देखिए ना, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अक्टूबर 2020 में वो जनरल बाजवा साहब के बारे में क्या कह रहे थे, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कुछ साल पहले तक आसिफ जरदारी साहब को उल्टा लटका के लूटी हुई दौलत उनके पेट में से निकालने के दावे करते थे, और इमरान खान साहब परवेज भाई को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे। तो ये सबका ट्रैक रिकॉर्ड यही है। और अब इमरान खान साहब जो है वो कह रहे हैं जी कि मैं अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ। तो इसकी को बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझने के लिए। बड़ी सीधी सी बात है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अभी तक बहुत से लोगों के लाडले हैं, और उनके साथ वो नहीं हुआ जो बाकी पाकिस्तान में सियासतदानों के साथ हो रहा है। तो उनको भी यकीन है कि मैं दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, जब भी इलेक्शन होगा तो मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो इसलिए वो ये समझते हैं कि अगर मैंने दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनना है तो इसलिए IMF और वर्ल्ड बैंक और अमेरिका के साथ तल्कात अच्छे कर लेने चाहिए। एक और भी इसमें एंगल है, और वो ये है कि क्योंकि अब इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी फौज के साथ एक खुल्लम खुला लड़ाई शुरू कर दी है, तो वो अब मगरबी ममालिक और ख़ास तौर पे अमेरिका के साथ सीज फायर करके उनका ख्याल है कि उनकी भी हमायत हासिल करनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो पाकिस्तान की फौज है और जो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है वो बहुत सी मगरबी ताकतों की नज़रों में खटकता है। तो इसमें इमरान खान साहब में उनकी ये भी कोशिश होगी कि वो ताकतें जो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ हैं उनको अपना इत्तेहादी बना के और पाकिस्तान के अंदर एक भरपूर लड़ाई की जाए। और आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में वो अपने जो सियासी मुखालफिन हैं उनके पास भी आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे कि उनको भी आहिस्ता आहिस्ता इंगेज करें, और वो पाकिस्तानी फौज के साथ एक बहुत बड़ा ब्रॉड बेस्ड एक फ्रंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ तक ये कहना कि जिस तरह इमरान खान यूटर्न लेते हैं तो ये बात नहीं है, सारे यूटर्न लेते हैं। नवाज शरीफ भी यूटर्न लेते हैं, आसिफ जरदारी भी यूटर्न लेते हैं। देखिए, तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो ये कह रही है कि जी उनका जो फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया गया है उसको कुछ टीवी चैनल और अखबारात अपनी मर्जी का रंग दे रहे हैं, और हमने सिर्फ ये कहा है कि अब हम माजी की तलखियां भुला के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और उन्होंने डॉन अखबार की हेडलाइन जो है उसको भी कहा है कि ये बड़ी शर्मंगेज और गलत है। तो उन्होंने जो वजाहत जारी की है उसके मुताबिक इमरान खान साहब अभी तक जो गैर मुल्की साजिश का जो इल्ज़ाम है उस पर कायम है, लेकिन वो समझते हैं कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन देखिए ना, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा के वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? पहले तो वो ये मुतालबा कर रहे थे कि इसकी तहकीकात की जाए, अब वो कहते हैं कि इसको छोड़ें और आगे बढ़ें। तो ज़्यादा जो समझ आती है वो यही आती है कि वो मगरबी ताकतों को अपने साथ मिला के तो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ एक नई जंग शुरू करना चाहिए। ठीक है हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि मंडी भावलदीन में PTI जलसे के लिए खवातीन को पैसे देने का इंकशाफ हुआ।
दिहाड़ी पर लाई गई खवातीन को 2-2 हज़ार रुपए देने की फुटेज सामने आ गई है। मंडी भावलदीन में पीटीआई जलसे के लिए खवातीन को पैसे देने का इंकशाफ हुआ है। जी बिल्कुल, आप फुटेज देख सकते हैं, मनाज़िर देख सकते हैं। मकामी क़यादत है जो कि ख़वातीन में रकम बांट रही है। ख़वातीन को पैसे देने का इंकशाफ हुआ और ये रकम भी 2-2 हज़ार रुपये है, जिसकी फुटेज सामने आ गई है और दिहाड़ी पर लाया गया है जलसे में शिरकत के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में शिरकत के लिए यहाँ पर इन ख़वातीन को रकम अदा की गई है। 2-2 हज़ार रुपये दिए गए हैं कि आप आएँ और इस जलसे में शामिल हों। तो ये मनाजिर बोल रहे हैं ख़ुद कि किस तरीके से इन ख़वातीन को इस जलसे का हिस्सा बनाया गया है। इसी पर बात करेंगे, राना शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। राना शहजाद, बताएंगे इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, आज जो है वो तहरीके इंसाफ का जो है वो लॉन्ग मार्च था मंडी बहावलदीन में, लेकिन यहाँ पर जो है वो मकामी क़यादत की जानिब से जो है वो जलसा गाह को भरने के लिए जो है वो खवातीन को जो है वो 2-2 हज़ार रुपया दिया जा रहा है। आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि खवातीन को जो है वो 2-2 हज़ार रुपया देने की जो है फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर दी है। बड़े अफसोस की बात है, इस तरह पहले भी जो है वो पीटीआई के कारकुन और जो मकामी क़यादत है इस तरह के हरबे जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन आज जो है वो 24 न्यूज़ जो है वो खबर जो है वो सामने ले आया और खवातीन को जो है वो पैसे देने की फुटेज भी जो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दी गई है। इसी तरह अगर मकामी क़यादत की जानिब से बात की जाए तो मकामी क़यादत ने आज जो है वो मंडी बहावलदीन में घर घर जाके लोगों को जो है वो पैसे दिए और उसके बाद हमारे ज़राए के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि जो पंडाल में जो लोग आए हुए थे उनको भी जो है वो पैसे देकर लाया गया है, जिस पर जो है वो पंजाब हुकूमत के लिए ये लम्हा फिक्रिया, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई का जो इलाका है वहाँ पर उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी भी हैं, क्योंकि गुजरात से उनका तल्लुक और ये गुजरात डिवीजन में आता है। सोच की बात ये करना चाहिए, यहाँ पर जो आने वाली खवातीन है उनको भी जो है वो पैसे देकर लाया गया और इस तरह जो है वो ठीक है राना शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।